दोस्ती की सही कीमत तो हमें मुश्किल के टाइम में ही पता लगती है, क्योंकि जब आपके ऊपर संकट आता है तो उस टाइम पर आप रिश्तेदारों से पहले दोस्तों को याद करते हो। और यही आज अमेरिका के साथ भी हो रहा है। अमेरिकी रणनीति फिलहाल तो फेल होती हुई दिखाई दे रही है और इसी बीच अमेरिकी दोस्त भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आज दोपहर अमेरिका ने जब अचानक से ईरान पर हमला बोला तो उसके बाद जो उनके दोस्त हैं उनका जो रिएक्शन है उन्हें देखकर हर एक व्यक्ति शौक में आ चुका है। क्योंकि कैसे यूरोप, जो कि अब से कुछ ही टाइम पहले तक अमेरिका के कदम से कदम मिलाकर चला करता था, जैसे उसके सहयोगी देश पूरी दुनिया में जहां अमेरिका जाता था वहां आंख मूंदकर चल दिया करता था, अब वो ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन देखते हैं। यूरोपीय यूनियन के जो चीफ हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने बयान दिया है कि इस पूरे डेवलपमेंट से हम बहुत ज्यादा कंसर्न है और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ना हो, दोनों देश एक दूसरे देश के साथ संयम बरतें और इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तो एक कदम आगे जाकर बोलते हैं कि हमें तुरंत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला लेनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से ईरान पर अटैक कर रहे हैं इसके परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं और उन्होंने इस युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। इसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम अमेरिका के इस एक तरफा हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जी हाँ, उन्होंने खुलेआम निंदा कर दी और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अमेरिका ने ये सब करके ग्लोबल ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने छोटी सी लाइन में ईरान के जो एक्शन है, जो कि ईरान मिसाइल बरसा रहा है पूरी अरब वर्ल्ड में, उससे भी कंडेम्ड किया है। इसके बाद बेल्जियम ने भी यहाँ पर कड़ी निंदा की है अमेरिका की और इसे एक तरफा कार्रवाई बताया है। अगर हम बात करें जापान की तो जापान ने भी अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम बस सिचुएशन को बहुत ही करीबी से मॉनिटर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मामला ज्यादा ना बढ़े। इसके अलावा जर्मनी का भी ऐसा ही रिएक्शन है। इनफैक्ट आप कहिए कि मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज का सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रसिया, क्यूबा वगैरह तो इसकी निंदा कर ही रहे हैं। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में अर्जेंटीना को छोड़कर सारे के सारे देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। लेकिन एशिया के अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एशिया के अंदर जो अरब देश हैं, यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ही अमेरिका का साथ दे रही हैं और ईरान के खिलाफ हैं। बाकी के सारे एशिया के देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और कहीं ना कहीं ईरान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। हालांकि भारत का स्टांस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो मेजोरिटी वर्ल्ड की कंट्रीज जो हैं वो सब अमेरिका के अगेंस्ट में हैं और अमेरिका के इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि क्या सब अमेरिका का विरोधी कर रहे हैं, क्या कोई अमेरिका का साथ तो नहीं दे रहा है? तो कुछ गिने चुने ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। यही वो देश हैं जो कि खुले में ओपनली अमेरिका का साथ दे रहे हैं और हमले का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि उसके सारे के सारे 90% एलाइज आज उसके इस हमले के विरोध में जाकर खड़े हैं। जरा आप सोचिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते, अब से 1 साल पहले ये हमला किया गया होता तो सिर्फ अमेरिका हमला नहीं करता, बल्कि फ्रांस उसका साथ देने आता, ब्रिटेन उसका साथ देने आता, यूरोप के सारे देश अपनी फौज भेजते। अमेरिका के साथ वो सब कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़े होते। भले ही पूरी दुनिया उनके खिलाफ होती, लेकिन ट्रंप ने पिछले 1 साल में अपनी फॉरेन पॉलिसी की इस तरीके से भद्द पटवाई है कि आज जितने भी अमेरिकी मित्र देश हैं वो सब दुश्मन बन गए हैं और इसके परिणाम आज अमेरिका अच्छे से भुगत रहा है और कल को और भी ज्यादा भुगतेगा। लेकिन अब आप बताइए, आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ हैं? क्या आप ईरान के साथ हैं या आपको अमेरिका का नैरेटिव सही लगता है, या आप बस न्यूट्रल हैं, आप किसी के साथ नहीं हो? जो भी है, आपकी राय जेन्युइन तरीके से कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।